नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी के अंदर हम लेकर आए हैं एक ऐसे किले की कहानी जिस किले को एक नटनी के श्राप ने खंडर में तब्दील कर दिया। हाँ, खंडर में तब्दील कर दिया। और यह किला है तिमनगढ़, राजस्थान। देखिए, तिमनगढ़ राजस्थान के करौली जिले में स्थित एक दुर्ग है। तिमनगढ़ का किला हिंडौन सिटी के पास मासलपुर तहसील के अंदर बना हुआ है और ऐसा बताया जाता है कि ये किला लगभग 1100 ईस्वी के अंदर बनाया गया था और बाद में मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। इस किले को 1244 ईस्वी में राजा तिमनपाल, जो कि राजा विजयपाल के वंशज बताए जाते हैं, उन्होंने दोबारा बनवाया था। 1196 से 1244 के बीच इस किले पर मोहम्मद गौरी और उसके लोगों का कब्जा रहा था। लोगों का मानना है कि आज भी इस किले के पास स्थित सागर झील में पारस पत्थर पाया जाता है। वो पारस पत्थर जिसके स्पर्श से कोई भी चीज सोने की हो सकती है। तिमनगढ़ का दुर्ग निर्माण महाराजा तिस्मान के द्वारा करवाया गया, जो कि दूसरी शताब्दी के बहुत ही शक्तिशाली शासक माने गए। उनका साम्राज्य भी बड़ा विशाल था, जो कि आधुनिक हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा सिंध के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। विजयपाल की मृत्यु के पश्चात उसके 10 पुत्रों में तिमनपाल वो सबसे बड़े पुत्र थे। अतः तिमनपाल अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी बने, यानी तिस्मान के बाद तिमनपाल उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने विजय मंदिर घाट पर आक्रमण करके अबू बकर से अपने पिता का खोया हुआ दुर्ग वो पुनः प्राप्त करने में कामयाबी प्राप्त कर ली थी। 1244 ईस्वी में राजा तिमनपाल ने अपने पूर्वज द्वारा निर्मित इस किले को दोबारा बनवाना शुरू किया और इसका उद्धार किया। राजा तिमानपाल के नाम पर ही इस किले का नाम कहते हैं तिमनगढ़ पड़ा था। और इस किले में बने मंदिरों की छतों, दीवारों और स्तंभों पर सुंदर मनमोहक ज्यामितीय कलाकारी है, जो ये पता लगाती है या संकेत दर्शाती है कि अपने समय में ये किला कितना सुंदर और वैभवशाली रहा होगा। लेकिन ये दुर्ग अधिक समय तक अपना अस्तित्व बचाकर नहीं रख पाया। इसके उजड़ने के पीछे एक कथा है और इसके अनुसार इस किले को एक नटनी ने श्राप से नष्ट किया था। आज भी इस किले में देखें तो अष्ट धातु की प्राचीन मूर्तियां, मिट्टी की विशाल और छोटी मूर्तियों को इस किले के मंदिर के नीचे छुपाया गया है। इस मंदिर के स्तंभों पर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनाई गई है, जो प्राचीन कला का एक बेमिसाल नमूना माना जाता है। राजस्थान के अन्य किलों की तुलना में तिमनगढ़ किले की वास्तुकला एक अद्वितीय है और ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब है। इस किले में 80 से अधिक प्राचीर है। मुख्य द्वार को जगनपोल के नाम से जाना जाता है और असामाजिक तत्वों ने पैसे और मूर्तियों को निकालने के लिए कहते हैं इस किले को खंडर में तब्दील कर दिया। मुगल शासन के दौरान इस किले पर मुगलों का भी नियंत्रण रहा था। तिमनगढ़ किले की वास्तुकला भारत के अन्य किलों से बिल्कुल ही अलग है। यह किला देश के प्राचीन इतिहास की एक अनूठी निशानी है और इस किले की सबसे बड़ी खास बात है कि इस किले के अंदर 5 प्रवेश द्वार है। इस किले में एक पत्थर के बारे में जानकारी और भी अजीब है, तो चलिए पारस पत्थर की कहानी आपको बताते हैं। इस किले का राजा पारस पत्थर से लोहे को बदलने में माहिर था, क्योंकि वो पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदल दिया करता था। इसी कारण ये राजा अपनी प्रजा से कहते हैं कर के रूप में नगद रुपया नहीं लेता था, बल्कि उनसे लोहा लिया करता था और उस लोहे को वो सोने में बदल लेता था। स्वर्ण को सुरक्षित रखने के लिए किले के गर्भ में अनेक तल घर बना रखे थे, जहां स्वर्ण रूपी खजाना रखा जाता था। तिमनगढ़ किले की तलहटी में ही एक सागर झील स्थित है और लोगों का मानना है कि सागर झील के तल पर पारस पत्थर मौजूद है। इस पारस पत्थर के स्पर्श से कोई भी चीज सोने की हो सकती है। उसी पारस के लिए इस किले को खोदकर
देखा गया था और इस तलाश में किले की सभी प्राचीन संपदाओं को भी लूट कर बेच दिया गया था। पारस पत्थर, जिसके बारे में कहना मुश्किल है कि उसका अस्तित्व है भी या नहीं भी, लेकिन उस पारस की लालसा में यहाँ के असली पारस, यहाँ की धरोहर को मिटा दिया गया है, लेकिन वो कभी प्राप्त नहीं हुआ। जब आसपास के राजाओं को भी इस पारस के बारे में पता चला तो उन लोगों ने भी यहाँ पर हमला किया। युद्ध में काफ़ी लोग मरे भी थे, लेकिन कहते हैं कि यहाँ के राजा ने ये देखकर कि ये पारस पत्थर के उनके हाथ से न निकल जाए, उन्होंने सागर झील में ये पत्थर फेंक दिया था और राजा की मृत्यु के कुछ समय बाद ही कहते हैं ये महल धीरे धीरे वीरान हो गया और पारस पत्थर भी कहीं दोबारा वापस प्राप्त नहीं हुआ। कई राजाओं ने महल को खोदा, पत्थर को ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन वो असफल रहे। कई लोग पारस पत्थर की खोज में रात को भी इस महल में खुदाई करते हैं और लोग जादू टोना भी सहारा लेते हैं। आसपास के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कई बार यहाँ लोग इस पत्थर की तलाश में आए और अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे और कहा जाता है कि पारस पत्थर की सुरक्षा एक जिन के हवाले है। इस प्रकार की कथाएं भी यहाँ प्रचलित है। लेकिन अब बात करते हैं उस नटनी की कहानी जिसके श्राप ने इसको खंडर में तब्दील होने के लिए मजबूर कर दिया था। कहते हैं इस क्षेत्र के अंदर एक नटनी अपनी नट कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी और दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। वो नटनी रस्सी पर चलने का करतब दिखाया करती थी। कहा जाता है कि एक बार तिमनगढ़ के राजा ने उस नटनी को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर रस्सी के सहारे जाने के लिए कहा था और राजा ने यह भी कहा था कि यदि तुम यह कारनामा करने में सफल हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। इसके बाद नटनी ने राजा की शर्त को मान लिया और उसने उस हिसाब से रस्सी पर चलना शुरू भी कर दिया था। कहा जाता है कि जब राजा के बेटों को ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी हमारे हिस्से का राज्य उस नटनी को दे देंगे। इस बात से वह क्रोधित होकर पहाड़ी पर पहुंच गए और उन्होंने एक तरफ से रस्सी को काटना शुरू कर दिया और रस्सी कटने से वह नटनी नीचे गिर पड़ी और चट्टान पर गिरी और वो घायल हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, खंडर खंडर हो जाएगा और ये सागर जहाँ मैं गिरी हूँ वहाँ पानी कभी नहीं सूखेगा और ये झरना निरंतर बहता रहेगा। कहते हैं कि राजा के बाद वही हुआ, उसका राज्य धीरे धीरे तहस नहस हो गया और वो खंडर में तब्दील हो गया और वो सागर जिसके बारे में नटनी ने वरदान दिया था वो आज भी पानी से लबालब है, उसे लोगों ने कभी भी सूखा हुआ नहीं देखा। इस कहानी के बारे में कुछ लोगों की इस प्रकार की धारणा भी है कि राजा ने जब उस नटनी का करतब देखने के लिए कहा तो कहते हैं कि नटनी ने करतब दिखाते हुए रस्सी के सहारे पहाड़ी से महल तक आने का पूरा रास्ता तय कर लिया था, लेकिन राजा अब अपनी बात से मुकर रहा था। तब उसने उस नटनी को कहा कि मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा और मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे दोबारा करतब दिखाओ। तब कहते हैं कि नटनी ने महल से वापस पहाड़ी की चोटी की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब वो आधे रास्ते चल गई तब राजा के लोगों ने कहा कि इस प्रकार आधा राज्य आपका जा सकता है, इसे किसी प्रकार रोकिए। तब राजा का संकेत पाकर कहते हैं कि उनके लोगों ने रस्सी काट दी और नीचे गिर पड़ी और उसने घायल अवस्था में इस किले के लिए श्राप दे दिया और वो श्राप ही इस किले के पतन का या खंडर में तब्दील होने का कारण बन गया। इस प्रकार की कथाएं प्रचलित है। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त। जय हिंद, जय भारत।